तो जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स गुरुकुलम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देखते हैं आप कैसे शुरुआत करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट होगा और इस थर्ड पार्ट में आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जानोगे। मैंने पहले पार्ट में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, क्वेश्चंस टाइप वाइज बता दिए थे और सारे सेकंड वाले में मैंने आपको क्वेश्चंस को समझा दिया था किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आप देखते हैं कि कितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस वो आते हैं और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ में हम ये भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन 2026 में बन सकते हैं। तो लीजिए, पहला ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन से और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट of a throwing a die, which of the following is a sure event? याद करो क्या कहा था मैंने sure event के बारे में। सर्टेन कंडीशन, और सर्टेन कंडीशन मतलब क्या, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या फिर पॉसिबल आउटकम्स जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और इसी को दूसरा नाम हमने क्या दिया है, श्योर इवेंट। तो देखिए यहां पर कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहली बात लिखिए, गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डाइस है, और डाइस में अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपके पास नंबर होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन बोला गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6, तो 1 से लगाकर आपके पास 6 के बीच में नंबर कौन कौन आ रहा है, 2 3 4 and 5। जरा इसे काउंट करिए, 4। और टोटल नंबर कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर आपके पास 6 हो रहे। तो ये हो गया आपके पास 4/6, जो कि हो गया 2/3। अब यहां तो 1 आंसर आया ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, गलत हो गया है। अब आते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 7। तो ऑड नंबर के अंक कौन सा होगा, एक 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। भाई इसे सॉल्व करेंगे तो 3/6 यानी कि 1/2। यहां भी आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा, 1/2, ना कि 1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 7, तो इवन नंबर 2 4 5 6। तो इस तरीके से आपके पास इतने नंबर हो रहे हैं, कितने, 1 2 3, यानी कि 3/6, यानी कि अगेन 1/2। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। तो बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, चौथे ऑप्शन की। और कितना सही है तो अभी देख लेते हैं। गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 सारे के सारे नंबर है, कौन से सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब टोटल नंबर है 6 हमारे पास, है ना। और ये टोटल आउटकम्स भी 6। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आंसर आया इसका, 1। और यहां पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट इसका आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला, श्योर इवेंट, यानी जिसका आंसर क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा हम एमसीक्यू पर जल्दी भी बात करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्वेश्चंस पर हम ज्यादा समय ले। अगर समझ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। याद करिए मैंने कहा था प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और इस 26 रेड कार्ड में 13 जो आपके होते हैं हार्ट, एंड 13 जो होता है डी यानी डायमंड, और ऐसे ही यहां पर भी 13 जो होता है सी यानी क्लब, और 13 जो होता है एस यानी कि स्पेड। अब अगर फेस कार्ड की बात करें तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें 6 जो होते हैं वो रेड फेस कार्ड होते हैं। कितने, 6 जो होते हैं रेड फेस कार्ड होते हैं, और ऐसे 6 जो होते हैं बच्चों वो ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो अभी आपसे क्या पूछा गया, रेड फेस कार्ड। तो जरा देखिए रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6, यानी कि आपकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 6, और टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 52। जरा इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, जरा देखिए इन दोनों को अगर हमने कैंसिल किया तो हम यहां देख रहे हैं कि 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स,
और ये हो जाएगा 26, ऐसा ही होगा। और इस तरीके से 3/26 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्लेइंग कार्ड के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक बात समझाई है, तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा ज्यादा, आप यूं क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 playing card, the probability that a drawn card is a red queen. Red queen पूछी है, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद होगा कि अगर रेड कार्ड अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 52 का 26 रेड एंड 26 ब्लैक, याद आ रहा है। और इसके अंदर जो था 13 रेड, 13 जो आपके हैं रेड कार्ड में वो हार्ट, और 13 जो रेड कार्ड में थे डायमंड। ऐसे ब्लैक कार्ड में 13 जो आपका क्लब और 13 जो है स्पेड है। आपसे उसने क्या क्वेश्चन में पूछा है, रेड क्वीन है ना, रेड क्वीन, यानी कि आपको बताया था मैंने कि हर एक अगर क्वीन एक यहां पर भी होगी, एक क्वीन इसमें भी होगी, एक क्वीन क्लब की भी होगी और एक स्पेड की भी होगी। तो इस तरीके से रेड कार्ड जो है उसमें कितनी क्वीन हो गई, 1 क्वीन प्लस 1 क्वीन यानी कि 2 हो गई। यानी कि टोटल रेड कार्ड में 2 क्वीन और आपकी टोटल आउटकम्स कितनी है बेटा, 52। अब इसे कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से तो आपको क्लियर दिख रहा है 1/26 आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, यानी कि अगेन डी आपका क्या हो गया, यहां पर आंसर बन गया। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 coins are tossed together, the probability of getting exactly 1 tail। याद करो मैंने एक बहुत ही शानदार आपको रूल बताया था। क्या रूल बताया था, 3 कॉइन का H H H H H T H T H एंड T H H। और याद करो इसे, मैंने क्या कहा था कि जहां H H उसे T बना दो और जहां T T है उसे H कर दो, यानी T T T T T H T H T एंड H T T। ठीक है, इस तरीके से टोटल जो आउटकम्स है वो कितनी बन गई, 8 आउटकम्स, यानी 8 आउटकम्स बन गई है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जैक्टली 1 टेल, केवल और केवल एक ही टेल होना चाहिए, ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा। तो देखो क्या है, टेल एक ही होना चाहिए। तो भाई कहां आपको एक ही टेल दिख रहा है, तो एक टेल के लिए मैंने देखी यहां पर एक टेल यहां दिख रहा है आपको, एक टेल यहां दिख रहा है और एक यहां, तो काउंट करिए कितने हो गए, ये 3 हो गए। इसका मतलब 3/8 आपका आंसर। और 3/8 कहां दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर। सबको बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको याद हो जाएगा तो आंसर देना काफी इजी हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। On a throw of a dice, if getting 6 is considered success, then the probability of the losing the game is। तो आपकी सक्सेस क्या बन रही है, आपकी सक्सेस है 6, यानी कि नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 जो है यानी टोटल आउटकम्स तो आपकी क्या हो गई 6, और इसमें 6 जो नंबर है वो आपका एक फेवरेबल हो गया जो कि ऑलरेडी आ रहा है 1 टाइम्स। कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी हो गई 1/6। अब लेकिन ये तो आपकी सक्सेस यानी कि आने की हो गई, और आपको बनाना क्या है, लॉस, आपको लॉस हुआ है, यानी कि आपका फार्मूला P + P0 = 1। कौन सी, इसे कौन सी इवेंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि आप ये करिए, यहां पर ये आ गया आपका 1/6 + 1 + PE = 1। इसका मतलब हमें P0 जो मिल गया वो मिल गया आपको 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ये मैंने आपको इसलिए ऐसा समझाया, कई बार क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बन जाते हैं, तो आपको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं एक और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्म में बताऊं तो आपको देखिए डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। टोटल आपके हो गए कितने, यानी टोटल हो गए 6, और जिसमें 6 कितनी बार आता है, 1 टाइम्स आता है, यानी 1/6। तो ये आपके क्या हो गई, हैपनिंग कंडीशन है। लॉस बोला यानी कि लॉसिंग बोला, यानी कि आपको नॉन हैपेंस कंडीशन बनानी है। जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दो।
तो 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस को घुमा फिरा के ज्यादा बात करने से कोई वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही सारी बात आपको एक्सप्लेन कर रखी है और आपको बहुत बेहतर तरीके से हर बात समझ में आ रही होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the probability of a player winning a game is 0.79, then the probability of is losing the game same game is, यानी कि देखिए सेम वही क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से रिलेटेड है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि जो पर्टिकुलर आपको दे रखा है यानी कि 0.79 दे रखा है, इसे 1 में से माइनस कर दो। अब 1 में से कई बार मैंने देखा है बहुत से बच्चों को माइनस करना नहीं आता, तो मैं माइनस करना भी सिखा देता हूं। इसलिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, और जैसे ही आपने लिखा तो लिखने के बाद आप देखिए यहां पर जो हमारे पास आंसर बनेगा इसे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 0.21 आपका आंसर आ रहा है। और ये कहां दिख रहा है, ये 0.21 आंसर यहां दिख तो रहा है, लेकिन पढ़िए वो परसेंटेज में दे रखा है। सी ऑप्शन सी यहां दिख रहा है लेकिन वो परसेंटेज में दे रखा है, और डी में दे रखा है 0.21। तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत जल्दबाजी में बच्चा गलत आंसर दे देता है, तो भाई बहुत अच्छे से देखना है, नजर हटी दुर्घटना घटने वाली बात हो जाएगी। इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये है तो इसके ना होने की क्या होगी, तो आप कुछ मत करिएगा, बस उसे 1 में से माइनस कर दीजिए। कभी क्वेश्चन बन गया अगर बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आंसर। समझ में आ रही हो? मैं साथ साथ में और भी क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हुए वहां दिख जाएंगे, ताकि याद रहेगी मेरी बात कि सर ने बताया था कि अगर होना है, होने की प्रोबेबिलिटी दी और ना होने की बोले तो 1 में से माइनस, या ना होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और होने की पूछे तो उसे भी 1 में से माइनस। ठीक है, चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द डेटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25, if all the even numbers are removed, then the probability of getting at the random a prime number from the remaining is। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि उसने हमसे क्वेश्चंस में यहां क्या कहा कि आप सारे के सारे इवन नंबर्स को रिमूव कर दो। तो आपके इवन नंबर कौन कौन से, इन्हें हटा दो भाई, है ना, जो इवन नंबर है इन्हें हटा दो। तो हटा दिया तो अब हमारे पास कौन कौन बचा, 1, 7, 9, 21 एंड 25। अब इन्हें काउंट करोगे तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल नंबर आपके कितने आ गए बच्चों, 5 आ गए। ये टोटल आउटकम्स भी हो गए। ठीक है, अब देखिए उसने पूछा है अब प्राइम नंबर, यानी कि आपको प्राइम नंबर है तो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा, एक प्राइम नंबर 7 होगा, एक ही दिख रहा है 7, बाकी तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/5। इस तरह से आपका आंसर बन रहा है 1/5, और वो दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 6 से अगर रिलेट करूं, और मैंने अगर यहां पर बोल दिया गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर बोला है, और अगर मैं इसमें नॉट प्राइम बोल दूं, नॉट प्राइम, तो देखो यहां से एक और नया क्वेश्चन बन गया कि जो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 आई है उसे 1 में से अगर माइनस कर दोगे तो 4/5 जो आपका आंसर आएगा वो ना आने की हो जाएगी। अब आ रही बात समझ में? तो आओ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। ठीक है भाई, एक साथ फेंक दिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस as 2, 3 और 5 is। देखिए पढ़िए क्या बोला है कि सबसे पहले 2 डाइस होती है। अब इतना बड़ा मैं वो नहीं बनाएंगे, तो मैंने आपको पूरी बात मेरे पार्ट नंबर 1 में समझाई थी, आप उसे याद करिए कि टोटल जो हमारी आउटकम्स बनती है, टोटल
टोटल आउटकम्स जो थी हमारी कितनी थी बच्चा, 6 इंटू 6 यानी 36। अब आपसे सम पूछा गया यानी कि फेवरेबल आउटकम्स के लिए सम किस किस की बात बोली गई है, एक 2 के लिए 3 एंड साथ में आपसे बोला गया 5। अच्छा यहां पर आप देखिए 2, तो 2 कब मिलेगा, तो आपको मैंने 2 के लिए एक रूल बताया, मैं फिर से यहां पर सारी बात एक बार और बता दूं, आप ऐसे याद रखिए कि आपको मैंने बताया था कि जो सबसे 1 + 1 यानी कि 2 से स्टार्ट होगा एंड 6 + 6 यानी कि 12, यानी कि 2 और 12 के बीच में रहेगा, तो इसको ऐसे याद रखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 7 को मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, देखिए यहां पर बॉक्स में कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा 8, 9, 10, 11 एंड 12, और आंसर याद करने का बहुत अच्छा तरीका यह होगा इसका 1/36, 2/36, 4 के लिए हो जाएगा 3/36, 4/36 5 के लिए, और 6 के लिए हो जाएगा 5/36, और 7 के लिए हो जाएगा 6/36। अब मैंने 7 वाले को हाईलाइट किया, यहां पर बॉक्स में रखा है, इसका मतलब इधर जब आप जा रहे हो तो ये हाईलाइट वैल्यू हो गई मेरी, यानी कि ये मेन वैल्यू। इसके इधर देखिए कैसे, ये 1 2 3 4 5 6, अब 6 के कम करते जाओ, 6 से कम करो यानी 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। ये आप याद रख लो, ये सम के लिए पूछा। तो अब हमारे पास किस किस के बारे में बात हुई है, क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है, क्वेश्चन में देखिए 2 का जरा काउंट करिए कितना आ रहा है 1, तो यहां मैंने 1 लिख दिया। फिर प्लस 3 का कितना आ रहा है 2, तो ये मैंने 2 एंड प्लस, और 5 देखिए 5 का कितना आ रहा है 4, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो टोटल हो रहा 7, यानी आपकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 7, यानी आपका आंसर आ गया 7/36। और देखिए आपका पहला जो ए है वो ऑप्शन दिख रहा है 7/36 आंसर। इस क्वेश्चन में और क्या ऐड कर सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो मेरी इच्छा बना लो आप भी, क्या दिक्कत है क्वेश्चन। आप 2, 3 को हटाकर यहां पर लिख दीजिए भाई 6, 7, 8, तो आपको 6, 7, 8 वालों को काउंट करना पड़ेगा। तो 6 वाले में 5, यहां पर देखिए 6 वाले में 5, 7 वाले में 6 और 8 वाले में 5, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा 16/36। किसी की इच्छा होगी कि सर मैं यहां पर और दूसरे नंबर ले सकता, बिल्कुल ले सकते हो, 8, 9, 10 ले लीजिए। तो आपको ये बस याद रखना है, अगर आपने ये याद रख लिया तो क्वेश्चन को यूं उड़ा दोगे, ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे, ठीक है। चलिए तो आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन पर आता हूं। और ये क्या क्वेश्चन कहा, अ जार कंटेन 24 मार्वल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, ठीक है। इफ द मार्वल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, भाई कोई भी उठा लो, ठीक है। और फिर कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, यानी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है 2/3, एंड फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्वल इज इन द जार। तो सबसे पहले टोटल मार्वल कितने हैं भाई, टोटल है आपके पास, टोटल आउटकम्स जो है वो कितनी है 24, ठीक है। अब उसने ग्रीन बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल आपको दे रखा है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखा है। और पूछी किसकी है, उसने पूछा है कि जो आपके पास नंबर ऑफ ब्लू बॉल होगी, यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या करा, यहां पर मैंने ये मान लिया कि सबसे पहले मुझे ग्रीन बॉल पता चल जाए, ग्रीन बॉल पता चल जाए, तो मैंने यहां पर ये लिखा कि देखो भाई ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल बराबर ग्रीन अपॉन टोटल, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर टोटल आपके पास मार्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखी है, ग्रीन बॉल की नहीं पता कितनी ग्रीन बॉल है, लेकिन टोटल दे रखा है 24। तो ग्रीन बॉल आपको निकालना है, यानी कि यहां पर आगे देखेंगे तो ग्रीन बॉल बराबर हो जाएगा आपका 2/3 × 24। इसे कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा 8, यानी कि 16 आपकी कितनी बॉल हो गई, ग्रीन बॉल हो गई। लेकिन जार में टोटल कितनी बॉल थी, जार में टोटल 24 बॉल थी, जिसमें ग्रीन बॉल कितनी हो गई, 16 ग्रीन बॉल हो गई, है ना। तो बताइए
तो बची हुई जो बॉल होगी यानी 24 माइनस 16 यानी कि 8 जो बॉल होगी वो कैसी होगी, ब्लू बॉल होगी। इसका मतलब बी यहां पर आंसर। कितना आसान। किसी भी तरह का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये आप पूरा दिमाग में याद रखिए, आपसे क्वेश्चंस यूं बनेगा बच्चों, ऐसे एकदम गजब तरीके से सॉल्व कर दोगे। मैं खुद इस बात की गारंटी ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ लगो तो सही। देखिए अभी तक हम 9th नंबर क्वेश्चन पर यूं हंसते हंसते कर दिए ना, तो लो 10th नंबर क्वेश्चन। आओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट is denoted by P and probability of non happening of the event is denoted by Q, then relation P and Q याद करो, happened non happened is always equal to 1। क्या कहा था मैंने, happened प्लस नॉन हैपेंड इज इक्वल टू 1, याद करो। तो हैपेंड कंडीशन P एंड नॉन हैपेंड Q जो कि हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो देखिए ये कहां दिख रहा है ऐसा, P प्लस Q ओनली ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। याद करो पार्ट नंबर 1 प्रोबेबिलिटी का, वहां पर मैंने यूं इसे समझाया था और इसके ऊपर मैंने बात कही थी। और बता देता हूं, अगर P बराबर हो जाएगा 1 माइनस Q और Q की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस P, और इसे हमने नाम दिया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। याद करो इसको नाम कौन सा दिया था, C मींस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यारी बात समझ में, ये नाम दिया था बच्चों, है ना। चलिए आता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है, अ गर्ल calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 600 tickets are sold, how many tickets has she bought? यानी कि कितने उसने टिकट खरीदे होंगे। देखिए अभी क्वेश्चन हमने किया था जार वाला, इस क्वेश्चन को देखिए कितने बढ़िया तरीके से पूछा है कि फर्स्ट प्राइज के लिए उसकी जो विनिंग है क्या है, यानी कि विन की मान लो भाई, उसने अगर मान लीजिए कि विनिंग की अगर आपने मान लिया, क्या हो गया ये आपको 0.08। इसे हम फर्दर ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहां पर 8 बाई इसे पॉइंट को हटाया तो ये हो गया 100। तो इस तरीके से आप मान लो कि 8/100 दे रखा। अब मुझे यहां पर देखिए क्या बोला है, उसका हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है कि उसने कितने टिकट खरीदे, यानी कि टोटल जो आपके पास आ गए, टोटल आपके पास टोटल आउटकम्स मान लीजिए इसको, टोटल आउटकम्स कितनी है 6000, कितनी है 6000। अब आपसे यहां पर क्वेश्चंस में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कि उसने कितने टिकट्स खरीदे होंगे। तो ये नहीं पता हमें कितने खरीदे होंगे, तो हमने मान लीजिए भाई उसने x यहां पर खरीदे होंगे, यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि उसने जब लेट कर लेते हैं, लेट x है ना, हम मान लेते हैं ऐसा कि x जो हमारे पास यहां पर जो दे रखा है, तो हम यहां पर इस तरीके से मान ले कि x जो टिकट्स है वो क्या किए, लेट x टिकट क्या कर दिया, वाउट। ठीक, तो देखिए वही अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी कि विनिंग की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बराबर यहां पर आ जाएगा ये आपके पास 1 बाई टोटल। ठीक है, चलिए भाई ये दे रखा 8/100 बराबर 1/6000, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 1 की आएगी आपके, यानी कि जितने की आ जाएगी 8/100 मल्टीप्लाई 6000, 0 कैंसिल हो गया, पढ़ो 0 कैंसिल हो गया, और इसका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा 480, कहीं दिख रहा है भाई 480, ये दिख रहा है देखो 480, देखा ना मैंने निकाल दी यहां पर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ बच्चों को अगर ऑप्शन से भी सॉल्व करना है तो ऑप्शन में क्या करोगे, इस हर एक ऑप्शन में भाई 6000 लगा देना, हर एक ऑप्शन में 6000 लगा देना, नीचे 6000 लिख देना और 6000 यहां भी रख देना, और इन सबको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद जिस ऑप्शन से भी 0.08 आंसर आ जाए बस उसी पर क्या कर देना भाई। ठीक है, आ रही ना बात समझ, उसी पर अपनी मोहर लगा देना, आपका आंसर यूं हो जाएगा। देखो 11 नंबर पर आ गए, आते हैं 12वें पर, आए 12 पर, अरे बोलो आएंगे नहीं यार, आप लोग बोलते ही नहीं हो। समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए मैं आ जाता हूं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। क्या है 12वें नंबर क्वेश्चन पर, वाह
2 dice are thrown together, then probability of getting the difference of the number on their upper face is equal to 3. बहुत प्यारा क्वेश्चन, सम वम नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। तो याद करो टोटल आउटकम्स जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 36। अब जब इस तरह से याद करिए, मैं थोड़ा सा ऐसे याद दिला रहा, आप बनाते थे 1,1 1,2 एंड इस तरीके से आप 6,1 से लगा के लास्ट 6,6 तक जाते थे। आपको ऐसे यहां पर फेसेस देखनी है जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, जिनका डिफरेंस आ जाए 3। तो आप ऐसा थोड़ा याद करिए कि 3 की गैप कहां कहां दिखेगी। तो एक 1 and 4 हो सकता है, तो 4 and 1 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक ये बन गया, एक हो सकता 5 and 2 एंड 2 and 5, देखो इनका डिफरेंस। आ रही बात समझ में? ऐसे ही आप अगले पर आएंगे, यानी कि कौन सा एक हो सकता है 6 and 3, 3 and 6। देखिए भाई आप थोड़ा सा सोचिए क्या क्या हो सकता है। तो अगर इन्हें हम देखेंगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, इन्हें काउंट करेंगे तो और सोचो और कोई सा आ सकता है जिसका डिफरेंस क्या हो, जिनका डिफरेंस हो कितना बच्चों, वो 3 आ जाए। तो देखिए उसने कहा है कि देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3। चलिए इसको काउंट करते, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए अगर 6 आया है और 6 अगर आपका आया, टोटल हो गई 36। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये 1/6 आंसर आ रहा है। सी आपका आंसर हो गया। देखिए है ना, कितना गजब क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। आपने यूं सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है। क्या करना है? रीड अच्छे से करना है। वहां डिफरेंस बोला, कईयों को तो समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। अरे भाई हम बैठे हैं ना, बता ही रहे हैं कि देखिए क्या करना है। आया समझ में? अरे जरा बोल दो, आया? चलिए आओ नेक्स्ट पर, है ना। एक से एक क्वेश्चंस लाया हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए, बस आपको मजे के साथ सोल्व करना है, एकदम एंजॉय के साथ, ठीक है। A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. The probability that the card is not an S is, याद करो आपको क्या कहा था मैंने, 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपके S, है ना। 4 आपके किंग होते हैं, 4 आपकी क्वीन होती है ना। वैसे सब 4 ही हो। 4 आपके जैक होते हैं और इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 16 कार्ड आपके हॉनर कार्ड बन जाते हैं, है ना। और अगर मैं इसमें से एस को हटाकर इनको मैं अगर ले लूं या ये इतने कार्ड, तो ये आपके हो जाते 12 फेस कार्ड। कौन से? फेस कार्ड, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन आपसे क्वेश्चन में तो केवल क्या बोला है, एस ना आने की। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके? टोटल जो आपके प्लेइंग कार्ड होते हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं बच्चों? टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते कितने होते भाई लोगों? कितने? हाँ अच्छा 52, हाँ बिल्कुल 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो 52 आपकी क्या हो गए टोटल। लेकिन आपसे बोला है नॉट एस, यानी कि भाई 52 में से उस 4 एस को माइनस कर दो तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 48। इसका मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? नॉट एस की। नॉट एस यानी कि वो बन जाएगा आपके पास 48/52। लेकिन कहीं भी 48/52 नहीं लिख रखा है, यानी इसे छोटा बनाएंगे। 4 के टेबल से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा, है ना। इसे भी 4 के टेबल से 4, यही हो गया 13, यानी 12/13, यानी डी नंबर ऑप्शन आ रहा है आपका 12/13 आंसर, ठीक है। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मैंने आपसे ये कहा कि आप मेरे पहले की जो वीडियो देखे होंगे ना, उनको अगर समझ गए तो इन क्वेश्चन को यूं उड़ा दोगे भाई। इसलिए हमें इन पे बेवजह ज्यादा बात नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलिए आते हैं। बैग कंटेन 5 रेड बॉल, हाँ ठीक है। एंड अगले में बोला गया है एन ग्रीन बॉल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 times that ऑफ अ रेड बॉल, देन व्हाट वैल्यू ऑफ एन। एन की क्या वैल्यू होगी? अब मुझे भी नहीं पता एन की क्या वैल्यू होगी, देखते हैं भाई क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपको क्या बोला है? रेड बॉल। भाई रेड बॉल्स जो आपकी दे रखी वो कितनी दे रखी है? 5।
और ग्रीन बॉल, आपकी जो ग्रीन बॉल्स दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, n। तो टोटल कितनी हो गई बच्चों, टोटल हो गई 5 + n। ये टोटल बॉल हो गई भाई, ये दोनों ही तो होंगे। मान लो कोई आपके पास बैग है, अगर एक बैग बना हुआ है, इस बैग में अपने पास भाई कुछ बॉल है, ये 5 है ना, और आपके पास ये n बॉल है। अब ये नहीं पता, ये तो पता चल गई 5 है ना, ठीक। अब हमें ये नहीं पता n है, लेकिन आगे रीड करिए, उसने क्वेश्चंस में क्या कहा कि n की कितनी, तो इसने यहां पर रीड करो, एक आपको यूं ऑप्शन से समझा दूंगा मैं। 5 है 5। उसने देखी क्वेश्चन में ग्रीन बॉल इज 3 × 2 रेड, 3 × 2 रेड, यानी कि 3 × 5 15। ये आ गया आंसर, ये आ गया। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन था। अब ऐसे समझ सकते थे, यानी कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा और उसमें ये इसका 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया 15। ठीक है ना। क्वेश्चन समझो भाई, कुछ क्वेश्चंस में ना बेटा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग और लॉजिक अप्रोच यूज करना चाहिए। हर बार लंबे क्वेश्चंस लंबे तरीके से सोचोगे, हो जाएगा टाइम, तब तक बच जाएगी घंटी, है ना। तो हमें नहीं करना है ऐसा, हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है, ताकि हम ऑप्शन से समझे और आंसर्स दे दें। ठीक, चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The probability of getting a 2 head when the 2 fair coins are tossed together is, है ना। अब देखिए उसने क्या बोला है, गेटिंग 2 हेड। तो सबसे पहले आप देखिए कितने कॉइन है, 2 है, यानी कि क्या बनेगा, HH बनेगा, TT बनेगा, एक HT बनेगा और एक, है ना, TH बनेगा। तो अगला बना देता हूं मैं HT, क्या दिक्कत है। ऐसे टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 4। ये 4 क्या हो गई आपकी टोटल आउटकम्स हो गई ना बच्चों, टोटल आउटकम्स। ठीक है, ओके। अब इसलिए हमसे क्वेश्चन में यहां पर ये बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो 2 हेड की, तो 2 हेड दिखना चाहिए। अब देखिए 2 हेड ये दिख रहा है, यानी कि आपकी जो फेवरेबल आउटकम्स हो गई, फेवरेबल आउटकम्स वो कितनी हो गई भाई, फेवरेबल आउटकम्स आपकी आ गई HH, यानी कि 1 आ गई। तो आपका मान लीजिए कि आपसे हेड पूछा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, है ना, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी NE/NS, यानी कि फार्मूला अगर लगाएंगे तो NE/NE की वैल्यू 1 और टोटल है 4, यानी 1/4 आंसर। और ये दिख रहा बी ऑप्शन 1/4। देखिए कितना हमने जल्दी ये 15 के 15 हमने एमसीक्यू उड़ा दिए। इन्हीं 15 एमसीक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे। ठीक है, तो आओ मैं नेक्स्ट पर। तो आप देखिए यहां तक हमारे क्या थे, एमसीक्यू। अब आ गए हमारे पास धनाधन क्वेश्चंस, एक से बढ़कर एक। और ये सर आपने क्या करा, एक 16 क्वेश्चन में ही इतने सारे क्वेश्चंस रख दिए। अरे बाप रे, कैसे सॉल्व करेंगे सर इनको, बहुत टाइम लेंगे। अरे भाई नहीं टाइम लेंगे, अरे नहीं लेंगे, क्यों, बता रहा हूं ना आपको। मेरे साथ क्या याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी पार्ट नंबर 1। बस वो जैसे ही आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस को आप यूं उड़ाओगे। देखो अभी बताता हूं कैसे। सर यहां क्वेश्चंस पर हमें क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है भाई। टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5। ठीक है, याद करो सर, क्या याद करो। मैंने एक आपको बताया था टोटल आउटकम्स, क्या बताया था बच्चों, टोटल आउटकम्स ऑफ अ 2 डाइस कितनी, 6 × 6 मतलब कि 36। आ रही बात समझ में। अब इसके लिए मैंने आपको एक बनाना यहां पर पूरा सिखाया था कि आप पहले 1 से स्टार्ट करो, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, ऐसे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। हालांकि मुझे ये बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको समझाने के लिए सारी बात लिख रहा हूं। वैसे आपको मेरा जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 1 अगर क्लियर होगा ना, तो आप तो खुद माइंड में याद रख लोगे। ठीक है, चलिए भाई 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5
5 and 3,6, ठीक है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 and the last 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। चलिए भाई, मजा आ गया सर। अब पढ़ो, याद कराया था मैं, एक बार फिर समझा रहा हूं। मान लो आपको कभी भी 2 डाइस का क्वेश्चन आए और जिसमें सम से रिलेटेड आए, तो मान लो 7 और 7 का आंसर याद रख लो 6। 7 का आंसर याद रख लो 6/36, 6/36 7 का। 7 के ऊपर जाएंगे तो यहीं से कम कम करते जाएंगे और इधर भी जाएंगे तो कम कम करते जाएंगे। तो देखो मैं सारी याद करवा रहा हूं। 7 का आंसर होगा 6/36, 7 के ऊपर 6 का होगा, है ना। 7 का हो गया, 6 का होगा 5/36, 5 का होगा 4/36, 4 का होगा 3/36, 3 का होगा 2/36 और 2 का होगा 1/36। अब आते 7 के नीचे 8, है ना। 8 का होगा कितना 5/36, 9 का 4/36, 10 का 3/36, 11 का 2/36 एंड 12 का 1/36। यही तो इतने दिनों से याद करवा रहा हूं। तो देखो 5 का क्या होगा, 5 का आंसर ये आपने जैसे ही बनाया उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वी नो डैट। आप क्या जानते हो, आप जानते हो प्रोबेबिलिटी, है ना, P बराबर NE/NS, या फिर लिख सकते हैं यहां पर आगे फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से बात आएगी। और अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सम किसका 5 का। आपका आंसर यूं आ गया भाई 4/36। देखो मैंने अभी आपको याद किया। और 4/36 को आगे सोल्व करेंगे तो 1/9 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला, इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस। दोनों डाइस में क्या होना चाहिए, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। तो देखो इसके लिए ऐसे समझो, पहले तो इवन नंबर ले लो। कौन कौन से मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये एक तो 2 वाले इवन नंबर है, 4 वाले हैं और 6 वाले हैं। और दोनों में क्या होना चाहिए, इवन। तो देखो एक तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, इधर से आ गया यहां पर, ये भी आ गया, ये भी आ गया। 6 वाले में 2, 6 और 6 काउंट कर लो भाई, 3 3 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दोनों डाइस में दिखना चाहिए इवन नंबर। तो ऐसे करके आप देख रहे तो 9 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर आ गया 9/36, यानी कि 1/4 आंसर, ठीक है। आ रही बात समझ में। The sum of the even number on the 2 dice be 9। याद करो 7 का होता है 6/36, 8 का होगा क्या, 8 का होगा 5/36, 9 का होगा 4/36। आ रही है ना बात समझ में, 4/36, यानी कि इस वाले का आंसर हो गया 4/36, यानी कि 1/9 है। मजेदार। चलिए भाई, हैव अ सम लेस देन 6, लेस देन 6। तो याद करो भाई लेस देन 6 यानी कि क्या क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो 2 के मैंने कितने बताए थे, जरा देखिए, मैंने 2 का बताया था आपको। 2 क्या होता है 1, 3 के होते हैं 2, 4 का होता है 3, 4, 5 का होता है कितना 4 और 6 का होता है 5। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो भाई। तो 1 into 3, 3 प्लस ये हो गया 6, 6 हो गया ये 4, 10 और ये हो गया 15, यानी आंसर आ गया 15/36। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे, यानी 5/12 आंसर क्या हो जाएगा, 5/12 आंसर। देखो कितना आसान है भाई, मैं बार बार समझा रहा हूं उसी बात को, बस दिमाग में फिट कर लो। आपको पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता आप यूं उड़ा दोगे, यूं, ठीक है। डबलेट नंबर, डबलेट नंबर मतलब क्या, वो जैसा ये है जैसा, इसका भाई भी ऐसा,
यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और डाइस में ये दिख रहे हैं देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और टोटल कितने हो रहे हैं 6, यानी आंसर हो गया 6/36। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/36 आंसर है ना। इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर। भाई डबलेट ऑफ ओड नंबर का मतलब अभी 1 1 आ रहा था यानी वो ओड है, 3 3 आ रहा था वो भी ओड है, और 5 5 आ रहा था वो भी ओड है, यानी कि ऐसे कितने हो रहे 3, यानी कि हो गया 3/36। आंसर हो गया 1/12 है ना। मजेदार, देखिए कितना गजब का क्वेश्चन से बना ये। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। हर एक डाइस पर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर ऑफ ईच डाइस का मतलब समझो जरा, देखिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि इसको समझा पाऊं मैं। क्या है भाई, ये तो कह रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए हर एक डाइस में। चलिए भाई, हर एक डाइस में होते तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लगा के 6 के बीच में, 1 से लगाकर 6 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं, एक होता है 2 3 और 5। तो हमें देखना है भाई 2 वाली लाइन, 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन। कौन सी, 5 वाली लाइन, इसके सिवा कुछ नहीं देखना है। अब मैं करूंगा मार्क 2। ये देखिए दोनों डाइस में होना चाहिए, यानी कि 2, ये हो गया 2,2, ठीक है भाई, 2,3 2,5। देखो हो गए ना प्राइम प्राइम प्राइम। अब आते 3 में 3,2 3,3 और 3,5 है ना। मजेदार बात। आता हूं मैं नेक्स्ट पर, क्या लिख रखा है यहां पर, ये बोल रहा 5 यानी कि 5,2 5,3 एंड 5,5। कर दो इसे काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां है भाई, ये आ रहा है आपका है ना 7th नंबर पर आ रहा है, यानी कि 9/36 यानी कि 1/4 आंसर। क्या मजेदार बात है सर। चलिए भाई आता हूं नेक्स्ट पर। अ टोटल सम यानी कि टोटल ऑफ 9 और 11, यानी कि टोटल ऑफ 9 एंड 11 का मतलब हो गया वो सम पूछ रहा है यहां पर। और याद करो 9 का याद हो रहा, अब 9 का होगा 4 और 11 के होंगे 2। तो 9 का आ रहा है कितना, यानी 9 और 11 की बात करी है उसने, तो 9 और 11 की अगर बात की है तो 9 का आ रहा होगा आपके पास 4 और 11 के 2, जिन्हें ऐड करने पर आ रहा 6, यानी 6/36 और आंसर आ गया आपका 1/6। देखो कितना मजेदार। आता हूं मैं नेक्स्ट। 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 का मतलब ये है आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरी बात बनी हुई है। अब इसे समझिए भाई क्या कह रहा हूं मैं। मैंने एक बात देखनी है, क्या देखनी है सर, जहां जहां 5 दिखे, जहां जहां 5 दिखे वहां दिखे मेरी जन्नत। चलिए भाई जहां जहां 5 दिखे वहां दिखे मेरी जन्नत। तो देखिए कहां कहां 5 दिख रहा है। 5 मेनू सर एक तो यहां दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, 5 यहां भी दिख रहा है सर, 5 यहां पर भी दिख रहा है, 5 यहां पर भी दिख रहा है, 5 मेनू यहां भी दिख रहा है और 5 मुझे यहां भी दिख रहा है ना। और सर बताओ 5 आपको देखिए 5 वाली लाइन पूरी दिख रही है सर, ये पूरी 5-5 की लाइन पूरी दिख रही है। इन्हें जरा काउंट कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना। अभी इसमें देखिए इधर से ये जो देखिए और इधर से ये जो वाला ये जो है ना भाई साहब 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि इधर से भी आ गया भाई साहब, यानी कि हॉरिजॉन्टल में भी अपनी उपस्थिति दे दी और वर्टिकल में भी दे दी है। हाँ तो इससे तो एक ही बार बोलेंगे ना। तो देखिए क्या हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि ये 11 बार आ रहा है, यानी कि 11/36 11/36। तो अगले में पूछा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर, यानी कि 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 कितनी बार दिख रहा है, 11 बार दिख रहा है। तो कितने प्लेस पर 5 नहीं दिख रहा है, तो 36 - 11 यानी 25, यानी कि यहां पर लास्ट वाले का आंसर क्या हो गया 25/36। अब देता हूं पते की बात, पते की बात।
आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, यहां वाले में लास्ट में 9th और 10th की बात कर रहा हूं मैं, 5 की जगह कोई भी नंबर दे दे, जैसे कि 3 विल कम, है ना, एटलीस्ट 1, 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, भाई समझ जाइए सबका आंसर यही होगा 11/36। याद कर लो कि सर ने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आए 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, और इसमें अगर हमें पूछ ले कोई भी नंबर लेकिन होना चाहिए नंबर 1 से 6 तक की, तो उसका आंसर होगा केवल और केवल 11/36। ठीक है। और दूसरा अगर नहीं पूछे तो उस 11 को कर दो 36 से माइनस, तो आंसर होगा 25/30। चलो बनाता हूं मैं क्वेश्चन। मैंने यहां पर लिख दिया 7 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो क्या कहोगे 7 विल कम अप एटलीस्ट 1, यानी कि हो गया कितना 11/36। और अगर ये पूछी, क्या पूछी सर 7 को अगर नहीं लाना है, अरे 7 को नहीं लाना तो 11 को भगाना है, और 11 को भगाना तो 25 आना है ना, तो 25/36 आंसर होना है। समझ में आ गई होगी मेरी बात, मजे से आ गई होगी एकदम। हाँ हंस रहे हो, क्या बात है, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ आएगा भाई मजा, है ना। फोर्स गुरुकुलम में है ही काम ऐसा कि देखिए आपको मजा भी आए, पढ़ने में मन भी बहुत लगे, इसलिए करो जल्दी फोर्स गुरुकुलम को ज्वाइन और जल्दी से लो एडमिशन, हम हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट। मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। all red cards are removed from a pack of playing card. The remaining cards were well shuffled and then the card is drawn at random from them and find the probability that the draw card is। ये बात बोल दी सर जी। हाँ जी, रेड फेस कार्ड को हटा दो। सबसे पहले फेस कार्ड कितने होते हैं 12, जिसमें 6 होते हैं रेड फेस कार्ड और 6 होते हैं ब्लैक फेस कार्ड। अच्छा सर इस क्वेश्चन में एक बात बोली कि इन्हें हटा दो सर, यानी इन्हें हटा दोगे तो 12 में से 6 चले गए, लेकिन होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स 52। उस 52 में 6 को क्या करना है गायब, 6 को क्या करना है भाई गायब करना है। तो बचे कितने भाई कार्ड 46 बचे, यानी आपकी बार आपके पास जो टोटल कार्ड्स हो गए, टोटल कार्ड्स हो गए, टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो हो गए बच्चों 52 माइनस 6 यानी कि 46। ठीक है 46 हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, फेस जो रेड फेस कार्ड है उनको पहली फुर्सत में निकाल दो, तो निकाल भी दिए। तो अब कोनो कितनी हो गई बताओ मैनू। अरे भाई यहां हो गई अब 46 आउटकम्स। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर अगली बात पर कि 46 आ गई है। अब बोल रहा है कि भाई इन बातों की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो P बराबर NE/NS, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। यही जानते हो ना, टोटल आउटकम्स। चलो आप यही जानते तो मैंने लिख भी दी ये बात। तो अब आते हैं सो हमारी क्या क्या बातें आएंगे पहले नंबर पर, यानी कि पहले नंबर का क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा PE, और उसने कहा PE रेड कार्ड्स भाई, रेड कार्ड। चलिए उसके लिए भी मैं फिर से बता देता हूं। आपके टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, हाउ होते हैं 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ये रेड कार्ड हो गए और ये ब्लैक कार्ड हो गए। ठीक है, अब इसने क्वेश्चंस में हमसे ये बोला, तो यहां पर भी आगे बता देता हूं 13 ऑफ आपके हार्ट होते हैं, 39 डायमंड होते हैं। यहाँ 13 आपके फिर अगेन हो जाएंगे क्लब, और 13 यहां पर हो जाएंगे बच्चों स्पेड। ठीक, क्वेश्चन में बोला यार रेड कार्ड, और आपने क्या किया वैसे भी रेड कार्ड तो आपने रिमूव कर दिए, 6 रेड कार्ड निकाल दिए, तो रेड में से तो 6 निकलेंगे भाई, यानी कि पहले वाले का आंसर होगा 26 माइनस 6 अपॉन 46, यानी कि 20/46 आंसर। आप चाहो तो इसे कर दो कैंसल, है ना, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पर आ गया मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे तो इससे मैं किससे कैंसिल कर सकता हूं भाई, 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूं, यानी कि ये हो गया 10/5
और यहां हो गया 23। ठीक है, चलिए आता हूं अ कार्ड ऑफ क्लब, क्लब पूछा है यानी कि यहां आ जाएगा यहां पर क्लब। अब देखिए भाई क्लब के बोला है तो क्लब, देखिए क्लब में कौन आ रहा है, यहां तो क्लब आता है ब्लैक कार्ड में, यानी पूरे के पूरे 26 होंगे, यानी 26 होंगे तो उसमें 13 के 13 पूरे क्लब होंगे, है ना। तो ये हो गया 13/46 आपका आंसर। अब देखिए फेस कार्ड, यानी तो यहां पर ये जो नंबर का था, यानी कि यहां पर मैंने इसे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन, ये फेस कार्ड है, ये थर्ड नंबर मान लो, यानी कि फेस कार्ड के ऊपर पूछ लिया, यानी फेस कार्ड जो आपका आ गया भाई बच्चों, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, लेकिन 12 में से तो 6 ऑलरेडी आपने निकाले दिए, यानी कि 6/46 आपका आंसर। अब चाहो तो ये हो गया 3 और यहां इसे सॉल्व करोगे तो 23। कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन इसे पढ़ने से पहले, समझने से पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस कार्ड आर रिमूव, इन्हें भगाओ और बाकी को लाओ। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन की खासियत। तो आते हैं नेक्स्ट पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन अगला। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग of a red color are removed from the remaining. A card is drawn at random. Find the probability that draw the card is. इनकी बात बोली, किसे निकालना है, किसे निकालना है, किसे निकालना है, जैक को निकालना है, क्वीन को निकालना और किंग को निकालना। याद करो, याद करो, जैक ओके प्लस किंग प्लस क्वीन, और इन्हें ही कहते हैं क्या 12, यानी कि ये कहलाते हैं फेस कार्ड। इस क्वेश्चन को दूसरा क्या बना सकते हैं, ये होते हैं कि फेस कार्ड, यानी कि इसे दूसरा बना सकते हैं फ्रॉम अ 52 कार्ड इफ ऑल फेस कार्ड आर रिमूव, ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। इसका मतलब यहां पर आपसे ये बोला। अच्छा एक चीज और बोली है, इसे पढ़िए, किंग ऑफ रेड कलर, भाई यहां रेड कलर बोला है, यानी क्वेश्चन में एक तो यहां पर आपको बोला है रेड, इस पर देना है ध्यान, यानी कि रेड यानी टोटल तो ये होती है, तो इसमें दो जो होते हैं, दो दो दो, तो ये होते हैं रेड रेड रेड, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे टोटल 6। और भाई 2 होते हैं ब्लैक, ये भी होते हैं 2 ब्लैक और 2 ब्लैक, यानी ये हो जाएंगे 6। तो वो तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेड वालों को हटाना, यानी कि रेड वालों को हटाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए टोटल आपके पास जो आउटकम्स आएगी, आउटकम्स आएगी, टोटल जो आउटकम्स आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आएगी, टोटल आउटकम्स जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास 52 - 6, यानी अभी सॉल्व किया था 46। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। आप क्या जानते हो, नाउ हमारे पास क्या आ गया, P बराबर NE/NS, और NE/NS का मतलब फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम। सो वी हैव, अब हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखो मैं निकालता हूं सबकी प्रोबेबिलिटी। क्या कहा है पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर हमारा आ जाएगा P ब्लैक का, ब्लैक किंग। अब बताओ भाई ब्लैक किंग कितने होते हैं, मैंने ये लिखा ब्लैक किंग, किंग किंग भाई सब 2 होते हैं, तो 2 होते हैं। ब्लैक किंग हमारे पास कितने हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि 2/46, यानी 1/23 आंसर। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर पर क्या पूछा है ना, P और बोला है रेड कलर, कौन सा कलर भाई, रेड, रेड कलर की बात कर दे ये भाई, रेड कलर। आप देखिए रेड कलर के कार्ड होते हैं 26, लेकिन आपने ऑलरेडी रेड वाले तो हटा दिए, तो हो गए 26 - 6/46, यानी कि 20/46, आंसर हो जाएगा 10/23। ठीक है, कितना मजेदार क्वेश्चन अभी किया था हमने इससे पहले ऐसा ही। थर्ड नंबर पर आते हैं बच्चों, थर्ड नंबर पर आपसे बोला कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि ब्लैक कलर भाई, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, कौन सा कलर, ब्लैक कलर, अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कितने होते हैं 52 कार्ड में, 26 ब्लैक होते हैं, तो पूरे के पूरे लेंगे, क्योंकि आपने केवल रेड को हटाया है, रेड वालों को हटाया है, उसमें से 6 हट गए, तो आप देखिए, लेकिन ब्लैक तो पूरे है ना, यानी कि ये हो गया आपका इस तरीके। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा
13/23 आपका आंसर। और कितना मजेदार हो गया ये क्वेश्चन। तो है हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन जिसे हमने निपटाया है चुटकियों में। आता हूं 19 की तरफ, आ जाऊं? अरे यार बोल दो यार भाई लोगों, आ जाऊं? हाँ तो लो मैं आता हूं और लाता हूं खूबसूरत सा क्वेश्चन, है ना। ये है मेरे पिटारे से हैं क्वेश्चन, तुमको ही करना है इसको सॉल्व, मैं तो दूंगा सारे इसके आंसर, ठीक है। तो देखिए 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आहा हा हा 3, याद करो भाई, याद करो। क्या याद करो सर, मैंने क्या बताया था, खूबसूरत सा एक बताया था, 3 वालों का याद करो। H H H H H T H T H एंड T H H, बस ये याद रखना। बाकी तो ये हो गया T T T, मेरे कहने का मतलब जहां जहां H है ना उसे T T बना दो, और जहां जहां T है उसे H H बना दो। तो देखो यहां पर H H, तो ये हो गया T T H, ये हो गया H T H, और ये हो गया H T T, और ये खूबसूरत सी टोटल आउटकम्स बन गई आपके पास। टोटल आउटकम्स सर जी क्या बन गई, टोटल आउटकम्स 8 हो गई टोटल आउटकम्स 8। उसके बाद नाउ क्या जानते हो, P बराबर NE/NS जानते हैं सर जी, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स जानते हैं। अच्छा चलिए भाई आगे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड, यानी कि पहले नंबर पर बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर बोला उसने एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, यानी कि 2 ही हेड होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, केवल होना ही चाहिए 2 2 2। तो देखो भाई केवल होना ही चाहिए 2 2, तो आता हूं मैं कर देता हूं कलर चेंज, ताकि बन जाएगा यहां पर 2 2 वाला। सर जी ये देख रहे 2 हेड, ये भी 2 हेड 2 हेड, इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हो गए 3, यानी आंसर आ गया 3/8। कितना था आसान। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आता हूं मैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर क्या बोल रखा है भाई, सेकंड नंबर पर बोला उसने क्वेश्चन वेयर एटलीस्ट 2 हेड, हा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता भाई 2 हेड होगा तो भी काम चलेगा, और 2 से ज्यादा भी हेड होंगे तो भी चलेंगे। तो कौन कौन से बन रहे हैं, वो बन रहे 2 हेड का, यानी कि एक आ गया आपके पास, तीनों होंगे तो भी चलेगा, HHT होगा तो भी चलेगा, HTH होगा तो भी चलेगा, और THH होगा तो भी चलेगा। तो ऐसे हो रहे 4 और हो गया बाई 8, यानी 1/2 आंसर। और तीसरे नंबर पर क्या बात बोली है, तीसरे नंबर पर आपसे बात बोली है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये जो आंसर आया 1/2 कैसे आया, है ना, सबको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बोली है, प्रोबेबिलिटी बोला है एटमोस्ट, एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल्स की बात बोली है। तो भाई इसके बारे में बता दूं, एटमोस्ट 2 टेल अगर बोले ना तो 2 टेल होगा तो भी काम चल जाएगा, 2 से कम भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, और नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। तो 2 से, तो देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, बात समझने की कोशिश करना। 2 2 पहले तो बात कर लीजिए भाई, 2 2 वाले कहां है, ये देखो सर 1 2 3 हो रहे, 2 से कम भी, हाँ सर यहां पर 1 1 दिख रहे, और यहां पर 1 भी नहीं है, तो ऐसे हो रहे हैं सर जी 7, यानी 7/8 आंसर हो गया। खूबसूरत सा एक क्वेश्चन और बन गया ये हमारे सारे आंसर, ठीक है मजेदार बात। आऊं, आ जाऊं नेक्स्ट पर। सर 19 तक पहुंच गए और मजा आ गया सर, बहुत ही मजा आ गया सर, क्या बढ़िया बात है सर जी। हा आया है बैग वाला, आया है बैग वाला क्वेश्चंस। देखिए अब बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो, 1 ball is drawn at random from the bag and find the probability that draw the ball is। तो चलिए भाई टोटल यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी सॉल्यूशन आएगा तो टोटल आउटकम्स क्या आ जाएगी, टोटल आउटकम्स। और मेरी टोटल आउटकम्स में मैंने यहां पर लिख दिया भाई क्या आ गई, 4 रेड बॉल प्लस 3 ब्लू बॉल एंड प्लस 2 येलो बॉल, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, इन्हें जोड़ दीजिए भाई, टोटल हो गई 9 बॉल्स, है ना, टोटल आपकी हो गई 9 बॉल्स।
आहा हा हा हा, वाह क्या बात है, क्या क्वेश्चन था। चलिए आप क्या है नाउ, आप क्या जानते हो, P बराबर जानते हैं NE/NS, और अब देंगे सारे आंसर। तो सो वी हैव क्या है भाई, क्वेश्चन पर आता हूं। वी हैव, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन है ना। पी क्या बोला उसने, पी रेड, रेड बॉल्स की बात करिए, शायद रेड की है ना, रेड बॉल्स की बात की है। तो रेड बॉल्स कितना है, रेड है 4, टोटल है 9, क्या बात है। दूसरे नंबर पर क्या बात बोली है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर क्या बात बोली है, पी बराबर येलो बॉल्स। आहा, तो देखिए भाई ये येलो बॉल्स की भी बात कर लेता हूं, कितनी है भाई जरा देखिए, 2 ही है, तो ये आ गया 2/9 आंसर, और ये हो गए इन दोनों के खूबसूरत से यहां पर हो गए ये आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था सर, यूं समझ गए, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को कितने मजे तरीके से समझ गए है ना। चलिए आओ मैं नेक्स्ट पर शुरुआत करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आहा हा, तो आता हूं 21 पर और लाता हूं इसमें खूबसूरत सी बात, और ये क्या कहता है क्वेश्चंस, देखते हैं जरा इससे भी। देयर आर 100 कार्ड इन अ बैग ऑन विच नंबर फ्रॉम 1 to 100 are written. A card is taken out from the bag at random. Find the probability that the number of the selected card. आहा, 1 से 100 तक है भाई। अब मेरे पास 1 से 100 तक के नंबर है, अगर आपके पास नहीं है तो वहां एग्जाम में 1 से 100 तक के नंबर लिखने लग जाओगे, हालांकि लिख भी दोगे तो कोनो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर दिमाग में सारी बात याद रखोगे तो यूं समझ में आएगा। जरा देखो क्या कहता हूं मैं, आपसे क्वेश्चंस में बोल दिया जाए तो याद करिए, आपके पास यहां पर सॉल्यूशन में आ गया टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स आपकी आ गई 1 से 100, यानी 100 यहां पर क्या आ गए, ये 100 आ गए भाई, 100 कार्ड्स, ठीक है, ये आपकी हो गई टोटल आउटकम्स। फिर आप क्या है यहां पर आने के बाद आप क्या, नाउ वी नो डैट है ना, P बराबर होता है NE/NS, क्या होता है NE/NS। आप चाहो तो फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, ये मैंने हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा, ठीक है। चलिए आते हैं अब भाई, इनमें से एक कार्ड कौन सा आपने रेंडमली निकाल दिया, ये तो मैंने मालूम नहीं कौन सा निकाला, कोई भी कार्ड निकाल दिया होगा। अब उसने नंबर 1 पर पूछा है आपसे, नंबर 1 पर पूछा है डिविजिबल बाय 9 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो P बराबर बोला है डिविजिबल बाय, है ना, यही बोला ना, डिविजिबल बाय 9, और ये नीचे थोड़ा लिख रहा हूं, ये डिविजिबल 9 and is a perfect स्क्वायर। भाई कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है, बहुत प्यारा। चलिए 9 का टेबल बोलूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हैं, x से लगाकर ये परफेक्ट स्क्वायर में, x से लगाकर 100 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर की इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा, एक 1 आएगा, एक 4 आएगा हाँ, फिर से आएगा 9, 16, 25, 36 है ना, 36 के बाद 49 है ना, 49 के बाद आएगा आपका 64, 81 एंड 100 का आएगा 10, इतने होंगे भाई। अब लेकिन इसने बोला है कि डिविजिबल 9 होना चाहिए, है ना, डिविजिबल 9, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक तो ये 9 दिख रहा है ना, 3 into 3 वाला, जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, पूरा आपका 9 से हो रहा है। 36 भी दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है और 9 से डिवाइड भी हो रहा है, और साथ में 81 दिख रहा है, और वो भी किससे डिवाइड हो रहा है आपका, देखो 9 से। इस तरह से आप काउंट करो 1 2 3, यानी कि आपका इसका आंसर हो गया 3/100। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये सारे मेरे परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरी बात 9 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो ये 9 से यही डिवाइड होंगे, तो मैंने डिवाइड कर दिए, समझ रहे बात को। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम आते हैं तो उसने कहा इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 8080। आहा, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं उससे पहले, क्या वाली बात, कि आपसे अगर 1 से लगाकर नोट, 1 से लगाकर
100 तक के 1 to 100 तक के नंबर हो तो उसमें टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं भाई। कितने? 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये याद रख लेना। तो देखो टोटल जो होते हैं 25 प्राइम नंबर, तो यहां पर हमसे केवल प्राइम नंबर पूछा है, तो इसका आंसर तो यही हो गया। देखो 25/100 यानी कि 25 के टेबल से कैंसिल करेंगे 25 तो 1/4। ये लास्ट वाला तो यूं आ गया। अब सर ये टोटल आपने याद करा दिया है, एक्स लगा के 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो देखो वो भी बता देता हूं। आपका 1 कभी भी प्राइम और कंपोजिट नहीं होता है भाई, यानी कि 2 होगा 3 होगा, देखो ऐसे बनाते हैं अपन, 2 3 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, है ना, याद करो, 32 33 34 35 36 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 44 45 46 47 जाता है भाई, 47 है ना, 47 भी आ रहा है, 47 48 49 है ना, 50 51 है ना, 51 को बोल मत देना, 51 52 53 होता है, 53 के बाद आपका आता है अगला नंबर 54 55 56 और 57 भाई, 57 अगर आया तो 3 के टेबल से कैंसिल होता है ना, 61 63 64 65 66 67 71 73 79 है ना, 81 80 83 84 85 86 87 87 किससे जा सकता है? 87 को आप देखो जाता है भाई, 3 के टेबल से कैंसिल करो, 87 के बाद 89 है ना, 90 91 आता है 13 के टेबल में, 92 93 भी जाता है, 94 95 96 97 है ना, ये होते हैं। अब काउंट करते चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हा, एक नंबर कम पड़ रहा है भाई, फिर से देख लो कौन सा कम पड़ रहा है। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 17 19 23 24 25 26 27 है ना, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 भी जाता है, 37 38 40 है ना, 41 43 47 49 51 52 53 54 55 56 एक आ गया भाई 59, ये तो भूल ही गए थे। अब हो रहे 25, अब काउंट करते, ग्रेटर देन 80 80 से बड़े होना चाहिए, तो कितने दिख रहे? 1 2 3। आंसर कितना हो गया भाई? यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था उसने P जो हमसे बोला है प्राइम नंबर ग्रेटर देन कितना? ग्रेटर देन बोला है 80 तो वो कितने नंबर है? 1 2 3 यानी 3/100 आंसर। ठीक है, क्या मजेदार कर। डिविजिबल बाई 8, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डिविजिबल बाई 8 यानी डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 की अगर बात करेंगे कि यहां x से लगाकर आपकी कितने नंबर है? 100 है, तो उसमें x से लगाकर 80 तक तो सारे ही आएंगे नंबर, 10 के 10 आएंगे ना, 10 ना, 8 का टेबल बोल लो भाई, 8 का टेबल बोल लो, यानी 1 से लगाकर 80 तक के तो सारे नंबर आएंगे। उसके बाद कौन कौन से आ सकते हैं देखो मैं लिख रहा हूं, यानी कि भाई आपके पास 1 से लगाकर 1 to 80 तक टोटल आ जाएंगे 10। उसके बाद आप है ना क्या करो, 80 में 8 8 जोड़ते जाओ तो 88 आएगा, यानी ये तो 10 हो गया, 88 आएगा। फिर 8 जोड़ दो, है ना, समझ रहे ना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। फिर इसमें 8 जोड़ दो तो कितना हो गया भाई? 94 हो गया, 96 हो गया। फिर 8 जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी कि समझ रहे होंगे 80 तक तो नंबर हो गए, 8 से डिवाइड होना चाहिए,
तो पहले आप 80 में 8 जोड़ दो तो 88 हो जाएगा, फिर 88 में 8 जोड़ दो तो 96 हो जाएगा, और 96 में अगर आप ज्यादा जोड़े तो ज्यादा नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से 10 और ये कितने हो गए 12, यानी 12/100, यानी कि इसे कैंसिल करेंगे हम किससे, 4 की टेबल से, तो 3/25 आंसर। और लास्ट वाला तो प्राइम नंबर मैंने बता ही दिया, कितने प्राइम नंबर हो रहे हैं 25, तो ये आंसर आ गया 25/100 यानी 1/4 आंसर। देखो कितना गजब क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बात यहां पर स्पेशल ध्यान रखना कि अगर गलती से यहां पर 100 कार्ड बोला है 1 to 100, अगर ये 3 to 100 बोल देता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो फिर आपकी टोटल आउटकम्स गड़बड़ा जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से 3 को माइनस करना और एक अपनी तरफ से ऐड कर देना। जब भी अगर 1 से ना स्टार्ट होकर कोई और नंबर आ जाए तो उसके लिए जो आपका जो सबसे लास्ट वाला नंबर और ये जब स्टार्ट हो रहा है तो उसे मतलब लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, यानी कि याद रखना कि इस तरीके से आपकी टोटल आउटकम्स फिर बदल जाएगी। जब भी कोई क्वेश्चन में किसी 1 की जगह कोई और नंबर आएगा, लाइक मान लो 7 आ गया, तो फिर आपकी टोटल जो आउटकम्स बनेगी कितनी हो जाएगी, वो 100 - 7 + 1, समझ रहे, यानी कि हो जाएगी 94। ठीक, ये होगा आपका तरीका। चलिए तो मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन। A box consists of 100 shirts, of which 88 are good and 8 have minor defect and 4 have major defect. Okay, Ramesh, a shopkeeper, will buy only those the shirt which are the good, but केवल एक नाम है ना, other shopkeeper will not be a buy shirt with major defective. A shirt is taken out of from the box एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कितनी है, सबसे पहले आपके पास आ गया टोटल आउटकम्स 100 क्या है शर्ट्स है। अब उसमें इन विच आप थोड़ा सा ऐसा याद रख लो, इन विच क्या है, ये देखो मैंने एरो के साथ में, इन विच आपके पास है 88 हो गई गुड, ठीक है, 8 आ गई आपकी माइनर डिफेक्ट आ गई। और भाई आगे पढ़ेंगे तो 4 जो आ गई वो आ गई आपकी 4 क्या है, मेजर डिफेक्ट। ठीक है ना, समझो बच्चों, हमारे पास क्या है, टोटल है 100 टी शर्ट या शर्ट्स मान लो, है ना। इन बीच में इसमें 8 जो 88 है वो बहुत अच्छी होगी या अच्छी है, 8 जो माइनर डिफेक्ट थोड़ा बहुत होगा, और मेजर यानी कोई चीज ज्यादा ही फटा होगा, खराब होगा, है कि नहीं। हाँ, अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रमेश भाई साहब, और रमेश भाई साहब ने क्या करा, अ शॉपकीपर विल बाय ओनली दो शर्ट विच आर गुड, यानी कि रमेश ने केवल कौन सी खरीदी, रमेश है ना, रमेश भाई साहब ने कौन सी खरीदी, देखिए पढ़िए यहां पर, रमेश शॉपकीपर विल बाय, रमेश भाई कितना है ना, रमेश भाई गुड शर्ट कितनी है, 88 है। अब आगे पढ़िए, है ना भाई, रमेश है ना, रमेश के अगला रीड करिए क्या बोला है। अगले में ये कहा है कि जो केवल है वह आपका दूसरा शॉपकीपर है, विल नॉट बाय अ शर्ट विद द मेजर डिफेक्ट वाली नहीं खरीदी, यानी कि केवल भाई साहब ने, यानी केवल की अगर बात करें तो उसने मेजर नहीं खरीदी भाई, यानी 100 में से आपकी मेजर 4 को निकाल दो भाई, किसको निकाल दो, 4 को निकाल दो, तो हो गई कितनी 96। ठीक, हो गई 96। चलिए अब आते हैं आगे। A shirt is taken out of the box random. What is the probability that the Ramesh will buy the selected T-shirt? यानी कि अब आएगा हमारे पास क्या, now P बराबर क्या होता भाई, any by NS, any favorable outcomes by total out. According to the question, यानी कि भाई यह आ जाएगा according to क्वेश्चन। चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अब आ जाएगा हमारा पहले नंबर पर रमेश की पूछी, यानी कि पी रमेश,
रमेश की पूछी, यानी कि फर्स्ट नंबर रमेश है ना। रमेश ने क्या करा है, आप पढ़िए, रमेश की लाइन पढ़िए यहां पर। रमेश अ शॉपकीपर विल ओनली दोज द शर्ट विच आर गुड, यानी गुड यानी 88/100, 88/100। अब आता हूं नेक्स्ट पर, ये तो हो गया रमेश भाई साहब का आंसर। इसे छोटा बनाएंगे तो आप 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 22/25। ठीक, 4 के टेबल से। अब केवल विल बाय द सिलेक्टेड शर्ट। अब केवल भाई साहब ने क्या करा, सुनो, केवल भाई साहब ने एक तो काम किया था कि जो मेजर डिफेक्टिव उनको तो खरीदा नहीं, यानी 100 थी, 100 में से मेजर वाली तो निकाल दो, मेजर 4 निकाल दी, यानी कि उसने 96 खरीदी होगी भाई, सीधी सी बात है। तो कितने में से, आउट ऑफ 100 में से, यानी कि अगर हम नेक्स्ट सेकंड नंबर देखें, केवल भाई साहब की बात करें तो केवल भाई साहब ने 96 खरीदी आउट ऑफ 100। अभी 96 आउट ऑफ 100 खरीदी, इससे भी 4 के टेबल से मैं अगर कैंसिल करता हूं तो 1, और ये कितनी बार भाई 4, और नीचे हो जाएगा 25, यानी 14/25 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये हमने इसे चुटकियों में सोल्व कर दिया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कई बार डिफेक्टिव वाले क्वेश्चंस बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अ लॉट ऑफ 20 बॉल contain 4 defectives. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? सेकेंड बोला है, यानी कि भाई जो आपके पास टोटल, यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे तो टोटल जो आपके पास क्या है, टोटल आउटकम्स क्या बन गई, टोटल आउटकम्स 20 बल्ब्स। ठीक है, 20 क्या आ गया आपका, ये है ना 20 बल्ब्स। ठीक, अब आप देखिए तो मेरी बन गई टोटल आउटकम्स। अब क्वेश्चन में इसमें भी बोला इन विच, यानी कि इनमें से इन विच में, अब आप समझ लीजिए क्या हो गई इन विच। ये मान लीजिए मैंने, आपके पास 4 जो है ना वो है डिफेक्टिव, 4 क्या है, डिफेक्टिव है। तो बताइए अगर 20 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि हो जाएगी नॉन डिफेक्टिव, हो जाएगी नॉन डिफेक्टिव, बिल्कुल होगी सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, क्या बोला उसने, पहले नंबर पर बोला तो हमने देखा भाई नाउ हम क्या जानते हैं, P बराबर होता है NE/NS, यानी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम। अब पहले नंबर पर बात करेंगे। सो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है उसने बोला है, क्या बोला है भाई, सेकंड फर्स्ट नंबर पे लॉट ऑफ बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं भाई, फर्स्ट नंबर यानी कि P डिफेक्टिव जो हो गया आपका वो कितना है 4/20, यानी कि 1/5 आंसर। आहा, मजेदार क्वेश्चन। सेकंड नंबर, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ रहा हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसने क्या कहा, पढ़िए। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट is not defective, and is not replaced, है ना, उसे वापस नहीं रखना है। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि P जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसकी बात चल रही है ना। सबसे पहली बात इसे यहां समझेंगे, इस सेकंड नंबर की जो बात चल रही है उसके लिए आपके पास टोटल कितनी है भाई, 20 है। 20 में से एक तो आपने निकाल दिया, देखिए वो बोल रहा ना क्वेश्चन में के लिए, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस को रखना नहीं है, तो 20 में से एक निकाल दिया तो बच्चा कितना 19। आपकी बारी है, 19 आपकी क्या हो गई है ना, आउटकम्स हो गई। और ये कैसी आउटकम्स हो गई है ना, टोटल आउटकम्स हो गई। ठीक, अब पढ़िए आगे, आपके पास क्या है, डिफेक्टिव तो आपने वैसे भी निकाल दिया, तो नॉन डिफेक्टिव जो था आपका, नॉन डिफेक्टिव था वो आपकी 16, उसमें से भी आप एक निकाल दो, कितनी हो गई 15, यानी कि इस वाले का सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा P बराबर 15/19, 15/19 आंसर हो जाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से रीड करना है, यहां थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बहुत इजीली बात करिए, बढ़िया तरीके से अपन कर सकते हैं इसको। तो चलिए, क्या मजेदार बात, यहां पर इसको भी हमने उड़ा दिया, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, है ना। इस तरीके से हमने प्यारे बच्चों
कि सारी के सारे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा, है ना, और इस सारे क्वेश्चंस हमने जो 23 क्वेश्चंस हमने पूरा आपकी एग्जाम का ध्यान रखा है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं केवल सीबीएसई ही नहीं, जितनी भी स्टेट बोर्ड में अगर ये चैप्टर्स पूछे जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें सबका ध्यान रखा है। इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे इनके ही इर्द गिर्द यानी इन्हीं के आसपास सराउंडिंग सारे क्वेश्चन दिखेंगे। इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहां खत्म होता है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि इतने क्वेश्चंस होने के बाद आपको फोर्स गुरुकुलम से वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको तमाम सारी वर्कशीट दिखेंगी जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लगाना है, बढ़िया तरीके से करना है। जैसे आज आपने मेरा साथ दिया, मजा आया, एंजॉय किया, बस ऐसे ही मेरे साथ लगे रहो, मैं आपके साथ हूं। तो आज हम लेते हैं आपसे यहीं विदा और करते हैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, ओके।